जय भीम साथियों, आई एम राहुल। स्वागत है आप सभी का समता पाठशाला के इस चैनल में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सत्याग्रह किया था पानी के लिए, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने जो आंदोलन चलाया था तो उसके बारे में भी थोड़ी सी हमें जानकारी मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी जानकारी लें, सटीक जानकारी लें, क्या हुआ था उस समय पर और कैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने वह केस जीता, जो महान सत्याग्रह का जो बाबा साहब अम्बेडकर ने वो केस जीता था। स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं और ध्यान से इसको सुनना। तो जिन महापुरुषों ने भारत में अछूतपन को मिटाने के लिए प्रयास किए, उनमें थे स्वामी दयानंद। उनके द्वारा स्थापित किए गए आर्य समाज ने शुद्धि का एक ढकोसला चलाया था। हो सकता है कि वह उस समय की आवश्यकता हो। ढकोसला हम इसलिए कहते हैं कि वह बुरी तरह असफल हुआ था। जिन अछूतों को द्विज लोग तथा अधिकांश शूद्र अस्पर्श अथवा न छू जाने लायक समझते थे, उन्हें स्पर्श बनाने के लिए शुद्धि की बात निकाली गई। शुद्धि में क्या होता था? आग जलाई जाती थी, वेद मंत्र पढ़कर उनमें घी डाला जाता था, अछूत को साफ वस्त्र पहनाकर अग्नि के पास बिठाया जाता थे और तब तक कहा जाता था कि तुम शुद्ध हो गए है। उनके पास शुद्ध हुए लोगों के हाथ से शरबत पिलाया जाता या कहीं कहीं लड्डू जलेबी खा ली जाती। इस प्रकार हो जाती उनकी शुद्धि। हम किसी आदमी की शुद्धि करने बैठे हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह आदमी शुद्ध होने से पहले अशुद्ध रहा। इसी प्रकार हम किसी जाति विशेष के लोगों को शुद्ध करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब नहीं होता कि उन शुद्ध हुए लोगों को छोड़कर बाकी सब अशुद्ध हैं। इस आंदोलन का यही परिणाम हुआ जो स्वामी दयानंद ने चलाया। अछूत लोगों में शुद्ध हुए लोगों और अशुद्ध नहीं हुए, इस प्रकार का एक भयानक भेद पैदा होगा। मतलब भेद इसमें पैदा हो गया। कई जगह आपस में लड़ाई झगड़े भी हुए, मतलब कई जगह लड़ाई झगड़े भी काफ़ी अधिक मात्रा में हुए। इसके बाद दूसरा प्रयत्न गांधी जी ने अपने हरिजन सेवकों के मार्फत किया। इन सेवकों ने सार्वजनिक चंदों और सरकारी सहायता का सहारा लेकर कुछ अछूतों में सफाई तथा पढ़ाई का प्रचार किया। किसने किया? हरिजन सेवक संघ जो चला रहे थे। इन हरिजन सेवकों में कोई भी स्वयं हरिजन नहीं था, मतलब कोई भी स्वयं शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से नहीं था, दलित नहीं था। हरिजन सेवक संघ के सभापति तथा मंत्री भी स्वयं हरिजन नहीं थे। यह आंदोलन भी गांधी के बाद स्वयं टाएं फिस हो गई आंदोलन, ये मतलब ख़त्म हो गया। आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन और गांधी के अछूतोद्धार का उद्देश्य एक ही था। जैसे भी बने अछूतों को किसी अन्य धर्म में ना जाने दिया जाए, मतलब अछूत हैं कोई अन्य धर्म ग्रहण ना कर ले, इसलिए स्वयं दयानंद ने ये शुद्धि का आंदोलन चलाया। साथ ही साथ गांधी जी ने भी कुछ आंदोलन चलाया जिनका नाम था हरिजन सेवक संघ, जिसमें कोई भी हरिजन मतलब कोई भी दलित नहीं था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर इस बात का अपोज भी किया था। अछूतपन स्वयं अपने में ही एक लानत है। जो भी किसी दूसरे को अछूत समझता है वह तो दोषी होता ही है, किंतु उससे भी बड़ा अपराधी वह होता है जो किसी दूसरे को अपने को अछूत समझने लगता है। मतलब उससे बड़ा अपराधी भी कम नहीं है। गाली का जवाब गाली नहीं होता। तब भी हमें कोई गाली देता है तो हम उसका प्रतिकार करते ही हैं। अछूत समझे जाने का भी क्रियात्मक प्रतिकार करने की आवश्यकता थी और है। परिस्थिति की मांग ने डॉक्टर अम्बेडकर जैसे नेता को जन्म दे दिया। जहाँ जहाँ हिंदू धर्म का जितना अधिक जोर रहा, वहाँ वहाँ अछूतपन उतना ही अधिक रहा। अब बात करते हैं पेरियार रामास्वामी नायकर जी की, जो कि इसमें मेंशन है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा कहीं अधिक उत्तर भारत में किसी को यह कल्पित भी नहीं हो सकती थी कि कहीं ऐसी भी सड़कें हैं जिन पर
अछूत माने जाने वाले लोग नहीं चल सकते। जिस मालाबार में जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ था, उसी मालाबार में एक नगर है जिसका नाम है वामकोम। वहाँ प्रसिद्ध अब्राह्मण नेता श्री रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में अछूतों के उन सड़कों पर चलने के अधिकार को स्थापित करने के लिए सत्याग्रह हुआ। वालकोम सत्याग्रह किया पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने। अछूत उन सड़कों पर पहुँचे कि ब्राह्मणों को लगा कि उनके देवता भागे। ब्राह्मणों ने उन सड़कों पर चलने का दुस्साहस करने वाले अछूतों को पीटा। रियासत का कानून भी ब्राह्मणों के पक्ष में ही था। शक्तिशाली की इच्छा का नाम ही न्याय होता है। जब समाचार पत्रों में इनके छपे तथा दूसरे प्रांतों के लोग भी वहां सत्याग्रह करने के लिए पहुंचने लगे, सरकार ने सत्याग्रहियों को रोकने के लिए जगह जगह बाड़े बना दिए और सिपाहियों को तैनात कर दिया। मतलब जब वालकोम सत्याग्रह हुआ तो क्या वहाँ पर बाड़े बना दिए, मतलब बाड़े मतलब ऐसी बाउंड्री टाइप की, और सैनिकों को क्या तैनात कर दिया, मानो सत्याग्रही आदमी ना होकर खेत चरने वाले पशु हूँ। सरकार को समझाया गया कि देश के चारों तरफ इस तरह के बाड़े बनाकर और सिपाहियों को नियुक्त करके किन्हीं सत्याग्रहियों को सड़क पर रोकने से भारत की प्रतिष्ठा नहीं और उसकी भारत भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बदनामी होने का डर है। जब भारत सरकार को लगा, जब ब्रिटिश राज था, कि ये होने का डर है, बात सरकार के गले उतर गई। उसने बाड़ों और सिपाहियों को वहाँ से हटा लिया। सत्याग्रह सफल हो गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस घटना से सांत्वना मिली, मन को उनको थोड़ा सा क्या मिली, शांति मिल गई। 1923 में बम्बई काउंसिल के एक सदस्य समाज सुधारक श्री वोल्गे ने काउंसिल का एक प्रस्ताव उपस्थित किया। क्या किया? उपस्थित किया, जो पास हो गया। मतलब उसको क्या प्रस्तावित किया, जो पास हो गया। उस प्रस्ताव का आशय था कि जितने भी कोर्ट, विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय, धर्मशाला, जलाशय, पनघट आदि ऐसे स्थान जो सरकारी पैसे या सार्वजनिक पैसे से बने हों, उन सबका उपयोग अन्य लोगों को समान ही अछूत जन भी कर सकते हैं, मतलब कर सकें। तो 4 अगस्त 1923 का इस आशय का प्रस्ताव हुआ और 11 सितंबर 1923 को बम्बई सरकार ने सभी विभागों के प्रधान कर्मचारियों को यह आज्ञा दी कि इस प्रस्ताव पर कार्रवाई अनुसार कार्रवाई की जाए, जो कि प्रस्ताव पारित हुआ था। बम्बई का एक जिला है, मतलब कोलाबा, क्या कोलाबा जिला है, उसी जिले में एक बस्ती है जिसका नाम है महाड़। उस महाड़ की नगर पालिका ने बम्बई काउंसिल के निर्णय के अनुसार गांव के चौदार तालाब के पानी के सार्वजनिक उपयोग की आज्ञा अछूतों को भी दे दी। नगर पालिका ने तो आज्ञा दे दी, लेकिन महाड़ बस्ती के बहुसंख्यक सवर्णी हिंदू इसके विरुद्ध थे। अल्पसंख्यक अछूतों की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि उस तालाब का पानी का उपयोग कर सकें। 19-20 मार्च 1927 में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक दलित जाति परिषद हुई, मतलब दलित परिषद हुई। कोलाबा जिले के प्रमुख अछूत कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। चौदार तालाब के प्रश्न को उठाया गया और इस प्रश्न में ये निर्णय निश्चित किया कि चौदार तालाब के पानी का स्पर्श करके उसे अपने उपयोग में लाकर तालाब पर सार्वजनिक अधिकार घोषित किया जाए, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा किया। वहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ, जो परिषद वहाँ पर हुई, दलित परिषद हुई। महाराष्ट्र के ही नहीं, दूर सुदूर गुजरात के बहुत से अछूत भी उस पूर्व निश्चित दिन पर पहुँचे। 19 और 20 मार्च को जिस पंडाल में यह परिषद हुई, उस पंडाल का नाम महाड़ बस्ती के देवता के नाम पर वीरेश्वर पंडाल रखा गया। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें कहा, बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्या कहा कि आप लोगों को अपना हक स्थापित करना चाहिए। यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य के माता पिता और पशुओं के नर मादा में कोई अंतर नहीं रहेगा।
लोकमान्य तिलक सवर्णीय हिंदू थे, एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। वह स्वराज्य के लिए लड़ना अपना जन्म अधिकार बताते थे। बाबा साहब एक अछूत माता पिता की संतान थे। वह अछूतपन के विरुद्ध लड़ना अपना जन्मसिद्ध अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी समझते थे। यदि बाल गंगाधर तिलक भी किसी अछूत परिवार में पैदा होते तो वह भी ऐसा ही करते। इस परिषद की रात को बैठक हुई। इस परिषद ने फैसला लिया कि चौदार तालाब से पानी लेने का अधिकार जो है उसको अमल में लाया जाए। दूसरे दिन अपने निर्णय के अनुसार बाबा साहब के नेतृत्व में अछूत लोग उस तालाब के पानी को अपना हक स्थापित करने के लिए निकले। चलते समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, हमें इस तालाब के पानी पर अपना हक स्थापित करना है, किंतु आप लोगों को शांत रहना चाहिए। लगभग 5000 लोगों का जुलूस था। कितने? 5000 लोगों का जुलूस था। डॉक्टर अम्बेडकर आगे आगे चल रहे थे। 1930 में गांधी ने जो दांडी मार्च किया था, यह तालाब मार्च उसी से बढ़कर था, मतलब उससे कहीं बढ़कर था। दांडी मार्च केवल स्वराज्य की लड़ाई थी। यह तालाब मार्च मानवता का अधिकार स्थापित करने का सत्याग्रह था। जुलूस शांतिपूर्वक तालाब के किनारे पहुंचा। लोग तालाब के चारों ओर खड़े हो गए। उनके नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सर्वप्रथम पानी का हाथ में लिया, मतलब पानी को हाथ में लिया और उसको लेकर पिया। तब दूसरों ने भी पिया। इसके तुरंत बाद जुलूस शांतिपूर्वक तालाब की चारों ओर लौट पड़ा। महाड़ के सवर्णीय हिंदुओं के तन बदन में आग लग गई। उनमें से किसी एक ने यह झूठी अफवाह फैला दी कि अछूत वीरेश्वर के मंदिर में घुसने जा रहे हैं। सवर्णीय हिंदू के हाथों में लाठियां लेकर निकल पड़े। सवर्ण हिंदू थे, वो हाथ में लाठियां लेकर निकल पड़े। उन्होंने जो भी अछूत कहीं भी इक्का दुक्का दिखाई देता उससे पीटना शुरू कर दिया। उस समय मतलब इस समय बहुत से अछूत अपने अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे थे। कुछ पंडाल में भोजन कर रहे थे। सवर्णियों ने उस बर्तन को तोड़ डाले, मतलब उनके बर्तन भी तोड़ डाले और उनके खाने पानी की चीज़ें भी धूल में मिला दी। उनके खाने पीने की जो चीज़ें थी उसे भी धूल में मिला दी। सवर्णियों के इस मारपीट का परिणाम स्वरूप अछूतों के एक नेता बापू साहब राजभोज भी क्या जख्मी हो गए और उन्हें बहुत दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। बाबा साहब के दिल को सख्त चोट लगी। वे बड़े दुखी मन से बम्बई लौटे। तो ऐसी घटना बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जब ये आंदोलन हुआ तब हुई। आगे क्या हुआ इसका घटना का हम और विस्तार से वर्णन करते हैं और इसका जो टाइटल आखिर विजय हुई इसको मैं और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। महाड़ के तालाब के पानी को छूने जाकर अछूत पिटे तो खूब, लेकिन तालाब के पानी को छू ही गए, मतलब उसे छू ही लिया। उस अपवित्र तालाब हुए को पवित्र कैसे किया जाए? सवर्णियों ने तालाब के घड़े भरकर बहुत सा पानी फेंका। उसके बाद उस तालाब को गौ माता के शरीर से मतलब गौ माता के शरीर से जो दूध होता है उसे धोया, घी, गौमूत्र और अनेक आदि ऐसी चीज़ें डालें उस टाइम पे। इसी घटना से रिलेटेड कुछ दिन पहले की घटना है कि साउथ में एक अछूत व्यक्ति ने जहाँ सवर्णों की बस्ती थी वहाँ टंकी से पानी पी लिया। तो उन्होंने भी जो लगभग 100-150 साल पहले 100-125 साल पहले जो उसको शुद्ध किया था गोमूत्र और गाय के गोबर से तमाम प्रकार की चीज़ों से, उसे भी शुद्ध किया गया। यह घटना हुई और अभी भी ये इसको मैं जो पढ़ रहा हूँ इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि अभी भी ऐसी हालत है कि अछूतों की जो हालत है दलितों की गाय के मूत्र से भी बदतर है। उस समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ करते रहे। जैसे तैसे तालाब शुद्ध हुआ और सवर्ण लोग फिर से उस तालाब का पानी पीने और उसे दूसरे कामों में भी लाने लगे। कोई पूछे कि यदि अछूतों को छूने से वह तालाब या उस तालाब का पानी अपवित्र हो गया था तो उसी अपवित्र हुए पानी को घड़े भरकर बाहर फेंकने वाले सवर्णी
हिंदू लोग उसी पानी को छूने से क्यों अपवित्र नहीं हो गए? यदि अछूतों को छूने से कोई सवर्ण हिंदू अपवित्र हो सकता था तो किसी अछूत द्वारा छुए गए पानी को छूने से क्यों नहीं, ये सवाल उठता है। महाड़ से बंबई लौटकर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचार प्रसार करने के लिए एक समाचार पत्र निकालने का निश्चय किया। पत्र का नाम रखा गया बहिष्कृत भारत। 23 अप्रैल 1926 के दिन पत्र का पहला अंक निकाला। यह एक महीने में 2 सप्ताह में एक बार निकलता था। 26 जून 1926 के बहिष्कृत भारत द्वारा डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की कि अछूतों के पानी पीने के कारण तालाब को अपवित्र हुआ मान फिर से उसे शुद्ध करने का नाटक करना अछूतों का भारी अपमान करना है। जो लोग व्यवहारिक रूप से इस अपमान का तिरस्कार करना चाहते हैं वे सभी अपना नाम बहिष्कृत हितकारिणी सभा के दफ्तर में दर्ज कराएं। उस समय घोषणा की कि अछूत समाज भी हिंदू धर्म के अंतर्गत है या नहीं, इसका हमेशा के लिए फैसला हो जाना चाहिए। इधर यह तैयारी हो रही थी, उधर सवर्ण हिंदू लोग मतलब सवर्णी लोग प्रभाव में आकर महाड़ की जो म्यूनसिपालिटी थी ने अपना यह निश्चय किया अनुसार वह तालाब अछूतों के लिए खोल दिया था। तो वह बदल दिया। डॉक्टर अंबेडकर और उनके सभी अनुयायी ने इसे अपना एक चैलेंज समझा कि ये चैलेंज समझा डॉक्टर अंबेडकर ने और जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकारा और बड़े जोर शोर से सत्याग्रह की तैयारी शुरू कर दी। एक सत्याग्रही समिति का संगठन हुआ और 1927 के 25 तथा 26 के 2 दिन सत्याग्रह करने के लिए पक्के कर लिए गए। महाड़ के दलित जाति परिषद का जलसा करना जरूरी था। सवर्णी हिंदुओं ने परिषद के लिए जगह तक देने से इनकार कर दिया कि जगह भी नहीं मिलेगी। जगह देने से उनकी वह जगह भी छू जा सकती थी। तब महाड़ के उस तालाब की तरह शायद उस अपवित्र जगह को भी शुद्ध करना पड़ता। एक मुसलमान ने जगह दी और मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूँगा, फतेह खान। उस जगह का पर पंडाल बनाया। महाड़ के हिंदू व्यापारियों ने यहाँ तक किया कि अछूत बाजार से कोई चीज़ या पैसा देकर भी ना खरीद सके। अगर आप पैसे भी नहीं दोगे मतलब पैसे भी दोगे तब भी वह चीज़ खरीद नहीं सकोगे। महाड़ के बाहर दूसरे स्थानों के सभी चीज़ें मंगवाकर सारा इंतजाम किया गया। 24 दिसंबर 1927 को लगभग दूसरे 200 प्रतिनिधियों के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई से महाड़ के लिए प्रस्थान किया। महाड़ के 5 मील की दूरी पर 10 गांव नाम की एक बस्ती थी। वहां लगभग 3000 जन एकत्रित थे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का बड़े जोर शोर से स्वागत किया और जुलूस की शक्ल में उन्हें 10 गांव से महाड़ ले गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने डॉक्टर अंबेडकर को सूचित किया कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले आप मजिस्ट्रेट से जाकर मिलें। डॉक्टर अंबेडकर मजिस्ट्रेट से मिले। मजिस्ट्रेट ने कहा कुछ सवर्ण हिंदुओं ने इस तालाब के बारे में खान की संपत्ति होने का प्रश्न उठाया है। तब तक इस विवाद का निर्णय नहीं हो जाता तब तक आप सत्याग्रह ना करें। मतलब जब तक इस विवाद का निर्णय नहीं हो जाता तब तक आप इस सत्याग्रह को ना करें। डॉक्टर अंबेडकर ने भी आखिर वकालत पड़ी थी। उत्तर दिया जिस तालाब के पानी का उपयोग सभी हिंदू मुसलमान करते हैं वह किसी खानदानी संपत्ति होने से भी कानूनी दृष्टि से सार्वजनिक संपत्ति ही माना जाएगा। हम सत्याग्रह जरूर करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने उत्तर दिया। लगता है मजिस्ट्रेट कोई व्यवहार कुशल आदमी था। उसने डॉक्टर अंबेडकर से कहा आपकी परिषद हूँ, मैं भी चाहूँगा आप मुझे बोलने दें। मजिस्ट्रेट ने यह बात मान ली गई, मतलब मजिस्ट्रेट की यह बात मान ली गई। उस समय महाड़ में कोई 15,000 आदमी एकत्रित हुए थे। मतलब 15,000 आदमी इकट्ठे हो गए जब बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरी बार आंदोलन करने का
प्रयास किया। उसमें 5000 आदमियों ने सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए उनके नाम लिखवाए। उस परिषद में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, हम तालाब पर इसलिए जाना चाहते हैं कि हम भी दूसरे आदमियों की तरह इज्जत के साथ जीते रह सकें। बेइज्जती की ज़िंदगी से जीना मरना भला है, डॉक्टर अम्बेडकर ने उस परिषद में कहा। सचमुच यह बात हृदय पर कितनी चोट करने वाली थी कि जिस तालाब पर अन्य सभी हिंदू मुसलमान ही नहीं किंतु बल्कि पशु तक जाकर वहाँ का पानी पी सकते थे, पशु तक जाकर पी सकते थे, वहाँ केवल अछूतों को ही जाना मना किया गया कि आप नहीं जा सकते हैं। शाम को परिषद में मजिस्ट्रेट साहब आए और बोले, प्रस्ताव के अनुसार तालाब सभी के लिए खुला है, किंतु 12 आदमियों ने यह दावा पेश किया है कि तालाब खानदानी संपत्ति है, खानदानी संपत्ति है, इसलिए आपको अदालत के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। जब लोगों ने सत्याग्रह किया और लोगों ने आप पर आक्रमण किया तो उन लोगों को सजा दी गई। आप भी कानून तोड़ेंगे तो आपकी जिम्मेदारी ये जिम्मेवारी है आप लोगों पर होगी। मैं एक मित्र होने के नाते आपको परामर्श देता हूं कि आप इस अदालत का फैसला होने तक सत्याग्रह ना करें। सवर्ण हिंदुओं से तो अछूतों की लड़ाई ठन चुकी थी, अब सरकार से भी साथ साथ लड़ना बुद्धिमानी ना थी, इसलिए अछूतों का निर्णय करना ठीक था। इस अवसर पर डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा उस टाइम पे कि आप लोग सचमुच वीर हैं, आप अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए लड़ सकते हैं। कुछ सोच समझकर ही हमने सत्याग्रह को स्थगित किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी लड़ाई बंद हो गई है। जब तक 14 तालाब पर हमारा हक नहीं माना जाएगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मनुस्मृति एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह किताब किन्हीं मनु महाराज की लिखी बताई जाती है। उसमें सवर्ण हिंदुओं के लिए तो अच्छी बातें लिखी गई, किंतु शूद्रों और अछूतों के लिए एक भी बात ऐसी नहीं पाई गई जिसे अच्छी कहा जा सके। महाड़ की इस परिषद में डॉक्टर अम्बेडकर की इस परिषद में मनुस्मृति की होली जलाई जाने का निश्चय किया गया और बाकायदा मनुस्मृति की होली जलाई गई। सवर्णी हिंदुओं को और हो सकता है कि दूसरे कुछ लोगों को अछूत मनुस्मृति की होली जलाना अच्छा ना लगा हो, तो जो लोग ना जाने कितने वर्षों से रावण की होली जलाते आ रहे हैं, कम से कम उन्हें तो अछूतों द्वारा मनुस्मृति का जलाना कतई बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसी टिप्पणी की गई। एक मनुस्मृति शायद क्या हिंदुओं का एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं जो किसी न किसी मात्रा में विषमता, निर्दयता और अन्याय का समर्थन न करता हो। सत्याग्रह रोक दिया गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो स्वयं बड़े वकील थे, अदालत में महाड़ तालाब पर अछूतों का अधिकार दावा पेश किया। वर्षों तक खटपट चली और 27 मार्च 1937 को बम्बई हाई कोर्ट ने इस 14 तालाब पर अछूतों का हक स्वीकार किया। अछूतों की जीत हुई, किंतु एक तालाब के लिए इस प्रकार की कानूनी लड़ाई लड़ना, अपना हक स्थापित करना अछूतपन की समस्या का कोई स्थायी इलाज नहीं था। तो ये कहानी है डॉक्टर अम्बेडकर ने जो महाड़ सत्याग्रह किया और उसके बाद जो लड़ाई लड़ी, कोर्ट में लड़ाई लड़ी, जो कि 27 मार्च 1937 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस केस को जीत गए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे इस वीडियो को में ज़रूर बताएं, और यदि आपको लगता है कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।